Hello friends, let's start with our new topic profit and loss basic part 1. So guys, पहला question, a man buys an article for rupees 27.50 and sells it for rupees 28.50. Find the gain percent. तो दोस्तों गिवन है अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 27.50 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 28.50. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसे हुआ है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 28.50 माइनस 27.50 इक्वल टू 1, मतलब उसको हुआ प्रॉफिट ₹1 का. तो अपन प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है वो अपन निकालते सीपी पे. अगर अपने को प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना है तो अपन हर बार निकालते हो कॉस्ट प्राइस पे. तो गेन परसेंट इक्वल टू 1/CP, मतलब जो है 27.50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 3.64%. तो अपना आंसर आ गया 3.64%. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a radio is purchased for rupees 490 and sold it for rupees 465.50. Find the loss percent. अभी अपने को गिवन है कॉस्ट प्राइस जो है 490 और सेलिंग प्राइस है 465.50, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो छोटी है कॉस्ट प्राइस से, मतलब लॉस हुआ है. तो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो 490 माइनस 465.50 इक्वल टू 24.5. तो 24.5 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है. तो लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट अपन किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे. तो लॉस परसेंट इक्वल टू 24.5 अपॉन 490 जो अपनी सीपी है मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका आंसर है 5%. तो अपना फाइनल आंसर आ गया लॉस परसेंट इक्वल टू 5. दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो पूरा बेसिक क्वेश्चन के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 56.25 एंड गेन इक्वल टू 20%. दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 56.25 और गेन दिया हुआ है 20%. तो अभी अपन हर बार कंसिडर करेंगे कॉस्ट प्राइस को 100% और कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो वैल्यू जाएगी उसको अपन कंसिडर करेंगे सेलिंग प्राइस. तो हर बार कॉस्ट प्राइस को 100% ही कंसिडर करना है. तो अभी कॉस्ट प्राइस को अपन 100% कंसिडर करेंगे. तो उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस आएंगी या फिर जो गेन है वो 20% का अपने पास. तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%. तो अपने को क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 56.25 और पूछा हुआ है और दिया हुआ है गेन 20% है. तो सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, मतलब 56.25 या अगर 100% है तो 20% का गेन है अपने पास. तो मतलब 120% की वैल्यू कितनी है. तो 120% की वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, किया तो उसका आंसर आता 67.50. तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाती 67.50. समझा दोस्तों, हर बार कॉस्ट प्राइस को 100% कंसिडर कर लेना. नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछा है फाइंड अ सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 80.40 और लॉस इक्वल टू 5%. अब पिछले क्वेश्चन में मतलब मैंने बोला था आपको कि कॉस्ट प्राइस को हर बार 100% कंसिडर कर लेना. तो 100% इक्वल टू 80.40, तभी उसे लॉस हुआ 5% का, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 100% से कम आ जाएंगी. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 95% आ जाएंगी. अगर 100% इक्वल टू 80.40 है तो 95% बोले तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इसका आंसर आ जाएगा 76.38. तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आएगी 76.38 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40.60 एंड गेन इक्वल टू 16%.
अभी दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है और उसके साथ में गेन भी दिया हुआ है 16%, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई। तो अपन हर बार कॉस्ट प्राइस को 100% कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40.60, ये वैल्यू दी हुई है 116% की। तो 116% बोले तो 40.60, तो 100% बोले तो कितना? तो इसका आंसर आ जाता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 35। सो आंसर है 35। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सॉरी फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 51.70 एंड लॉस इक्वल टू 12%। तो दोस्तों हर बार की तरह अपन कॉस्ट प्राइस को 100% कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है और लॉस, उसके साथ में लॉस भी दिया हुआ है 12%। मतलब कॉस्ट प्राइस तो 100% है और सेलिंग प्राइस में लॉस हुआ है, तो लॉस की वैल्यू क्या जाएंगी, तो सॉरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या जाएंगी 88। मतलब 88% बोले तो 51.70, तो 100% बोले तो कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है 58.75। तो कॉस्ट प्राइस है उसकी 58.75। नेक्स्ट, a person incurs 5% loss by selling watch at rupees 1140. At what price should he sell to earn profit of 5%? तो दोस्तों एक इंसान है, उसने उसकी जो घड़ी है वो बेची 1140 रुपीज़ में और उसको हुआ 5% का लॉस। अगर उसे 5% का प्रॉफिट कमाना है तो उसे वो घड़ी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? तो अपने पास गिवन है ₹1140 जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है और जिसमें उसे लॉस हुआ है 5% का। मतलब 95% इक्वल टू 1140 और उसे अगर प्रॉफिट लेना है 5% का तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएंगी 105%। तो 105% बोले तो कितना? ये दोनों 95% और 105% ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% रहती है ना। तो पहले ट्रांजैक्शन में उसे 5% का लॉस हुआ है, इसलिए अपन ने सेलिंग प्राइस 95% लिया हुआ है। 95% की वैल्यू 1140 है। तो अगर उसे 5% का प्रॉफिट कमाना है तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 105%। तो 105% की वैल्यू कितनी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपना आंसर आ जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपना आंसर आ गया 1260 रुपीज़। अगर उसे 5% का प्रॉफिट लेना है तो उसे वो घड़ी 1260 रुपीज़ में बेचनी पड़ेगी। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अभी दोस्तों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू उन्होंने बोली है कि 96% है सेलिंग प्राइस की वैल्यू से, तो अपन यहाँ पे अभी सेलिंग प्राइस को 100 कंसिडर करेंगे। अगर सो लेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 96, तो मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का? 4 का। तो अपन प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। सो प्रॉफिट परसेंट बोले तो 4/96 जो अपनी कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 4.17%। तो अपने को प्रॉफिट परसेंट है 4.17% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड 2 cows at rupees 1995 each. On one he lost 10% and on other gained 10%. What is the gain or loss percent? By formula. अभी दोस्तों एक कोई चीज़ है या फिर दो चीज़ है, अगर वो सेम प्राइस में बेची जाती है, दो चीज़ें अगर सेम प्राइस में बेची जाती है और एक चीज़ पे प्रॉफिट है और एक चीज़ पे लॉस है, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो अगर सरीका है, वो अगर सेम है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि उसमें हर बार लॉस ही होगा। वापिस सुनिए दोस्तों, अगर कोई दो चीज़ें हैं और उनकी सेलिंग प्राइस भी सेम है और उन पे
प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ वो भी सेम परसेंट का, प्रॉफिट परसेंटेज की भी वैल्यू और लॉस परसेंटेज की भी वैल्यू सेम ही हो तो उसमें हर बार लॉस ही होगा। और उसका फॉर्मूला है लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट का परसेंट अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में उसे लॉस हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है 10, सो 10 पुट करनी है यहाँ पे, 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आता है 1। सो यहाँ पे लॉस परसेंट है 1। यह बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दोस्तों टू डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, इसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। अगर दो डिस्काउंट दिए किसी एक वस्तु पे, पहले 40% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर और 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये टोटल अपने को लगता कि ये टोटल 60% का डिस्काउंट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में 60% नहीं होता। उसका जवाब अभी आप देखिए यही सामने। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने को दिया 40%, जो 40% डिस्काउंट दिया इसलिए एरो नीचे डाल देना, 40% का 40% लिखना और उसका एरो नीचे डाल देना। फिर उसके साइड में 20% लिखना, उसका एरो नीचे डाल देना। मतलब ये क्या है, डाउन एरो मतलब निगेटिव वैल्यू, डिस्काउंट दिया ना अपन ने निगेटिव वैल्यू इसलिए। तो इसका टोटल आता है इक्वल टू -60। इतना हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया। जो भी दो डिस्काउंट है उनको डिस्काउंट दिया है इसलिए डाउन एरो, समझा दोस्तों डाउन एरो क्यों दिया। तो इसका टोटल आता है -60। फिर उसके बाद में जो 40 का जो है वो डाउन एरो है, मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए उसको -4.0 लिया, मतलब एक पॉइंट लेफ्ट साइड में सरका देना और उसके सामने माइनस साइन डाल देना। वैसे ही सेम 20 के लिए किया, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में हटा देना और वहाँ पे लिखना -2। -2 लिया क्योंकि वहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, डिस्काउंट दिया हुआ इसलिए। तो -4.0 मल्टीप्लाई बाय -2.0 इक्वल टू क्या आता है +8। हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे ही तरीके से करना है अगर कोई दो डिस्काउंट दिया है तो -60 +8 कितना होता है -52। तो ये आ गया आपका आंसर। तो उसका टोटल डिस्काउंट आता है 52% डिस्काउंट। मतलब ये फंसाने की क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। समझा दोस्तों, इसको हर बार ऐसे तरीके से करना है अगर दो डिस्काउंट दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बाइज 5 वॉचेस फॉर ₹9450। एक इंसान है, उसने 5 वॉच खरीदी 9450 रुपीज़ में और एंड लेटर सेल्स देम फॉर ₹9700 और उसे बेच दिया 9700 रुपीज़ में। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ पर वॉच पे। तो इसके लिए दोस्तों अपन सबसे पहले इसके दो मेथड है, पहले बेसिक मेथड सीख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच निकालेंगे अपन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच कैसे निकालेंगे, 9450 अपॉन 5 इक्वल टू ₹1890 है ना। तो एक वॉच की कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे अपने पास। और फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वॉच 9700 अपॉन 5 इक्वल टू ₹1940। यहाँ के सेलिंग प्राइस ऑफ एक वॉच की, तो एक वॉच पे अपन प्रॉफिट निकालेंगे कितना हो रहा। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो आ गया 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा अपने पास आ गया। तो अपना क्वेश्चन वही था, हाउ मच प्रॉफिट डज मैन मेक पर वॉच, तो 50 रुपये। और इसके लिए और एक शॉर्टकट है, सीधा जो प्रॉफिट दिया है पूरा टोटल ट्रांजैक्शन के ऊपर ले लेना। कितना है टोटल, सेलिंग प्राइस 9700 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 9450। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। लेकिन टोटल वॉच कितनी है, 5 वॉच है, इसलिए 250 को अपन 5 से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांट देंगे। तो
एक हिस्सा का प्रॉफिट कितना जाएगा, 50 रुपये। दोनों तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। टाइम कंज्यूमिंग ऊपर वाली ये मेथड है, और जिसमें कम टाइम लगता है वो नीचे वाली मेथड है। ये टाइप को दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टाइप को किस तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य सोल्ड टीवी टू संजय एट 12% मोर देन कॉस्ट प्राइस। इफ संजय पेड रुपीज 17696 फॉर दैट, देन फाइंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी। अभी आदित्य ने संजय को 12% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से टीवी को बेचा है, मतलब आदित्य की जो कॉस्ट प्राइस है वो आएंगी 100%, और दोस्तों जो संजय को उसने सेलिंग प्राइस बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस आएंगी 112%, मतलब, और संजय ने उस पेड किया है 17696 रुपीज़, मतलब 112% इक्वल टू 17696। तो 100% बोले तो कितना? तो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अपने को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर है 15800। सो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 15800। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 1630 इज सेम एज लॉस इंक्योर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1320। मतलब किसी चीज़ को अगर बेचा तो उसे 1630 का प्रॉफिट हुआ, और किसी चीज़ को 1320 में बेचा उस पे सेम अमाउंट का लॉस हुआ, जितना कि प्रॉफिट हुआ था 1630 रुपीज़ में बेचने के बाद। तो उन्होंने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। ये टाइप के क्वेश्चन को हर बार इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें, ये क्वेश्चन ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो टाइप है उसे इस तरीके से ही सॉल्व करना है। सो हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का भी फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो पहले ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 1630, तो वो प्रॉफिट की साइड में पुट करेंगे अपन, और जो लॉस साइड में सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो है 1320, वो अपन लॉस साइड में पुट करेंगे। तो पुट कर दी दोस्तों। तो अभी प्लस जो सेलिंग प्राइस को एक साइड में लाएंगे और कॉस्ट प्राइस को एक साइड में डालेंगे, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएंगी टोटल 2950, और इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 2950 अपॉन 2 इक्वल टू 1475 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1475 रुपीज़। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हर बार इसी तरीके से सॉल्व करना है, इतना ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परचेज अ चेयर एट ₹70 एंड स्पेंड ₹17 ऑन इट्स रिपेयर एंड 50 पैसे ऑन कार्ट्रिज। इफ ही सोल्ड चेयर एट ₹100, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों इसे वो चेयर उसने खरीदी 70 रुपये में, और उसके बाद में उस पर ऊपर खर्चा के 17 रुपये का, और कार्टेज का भी 17, और कार्टेज का भी उसने 50 पैसे का खर्चा किया। अगर उसने वो चेयर 100 रुपये में बेची तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो उसके लिए उसे टोटल वो चेयर कितने में पड़ी, टोटल चेयर उसको पड़ी वो 87.50 रुपीज़ में, और उसने वो कितने में बेची 100 रुपीज़ में, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ 12.5 रुपये का। तो हर बार प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अगर हमें निकालना है वो अपन निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 12.50 अपॉन 87.50 जो अपनी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया दोस्तों इक्वल टू 14.3%। थैंक यू दोस्तों। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक पार्ट 2 जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।